भाजपा सबसे ऊपर चल रही है, उसका कारण है कि अजय मावर जी फिर से एक बार तैयारी कर रहे हैं। क्षेत्र में फिर से एक बार भाजपा का परचम जो है, झंडा जो है लहराया जाएगा। मेरे साथ एक व्यक्ति जुड़ गए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीएस भटनागर है। अच्छा, बीएस भटनागर जी, क्या लगता है भाजपा एक बार फिर से गोंडा में अपना परचम लहराएगी? 100% लहराएगी, क्योंकि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं करा है। केजरीवाल कहता है कि मैंने स्कूल बना दिया। अरे स्कूल नहीं, कमरे बनवाए। एक भी स्कूल यदि बता दे वो, मैं टीचर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है क्या हालत है दिल्ली। नहीं, ठीक है, कमरे बनवाए। क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी यहाँ से टक्कर दे पाएगी या फिर? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। यहाँ से आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जीरो। यहाँ पर जो है केवल भाजपा भाजपा भाजपा। केजरीवाल कहता है साहब मैं यमुना को साफ कर दूंगा। अरे कृष्ण, तेरी यमुना सबसे ज्यादा मैली हो गई। तो कहता था 25 में मैं निलवाऊंगा। वह मुंह नहीं धो सकता, आदमी बीमार पड़ जाएगा, खुजली हो जाएगी सारे शरीर में उसके। ये हालत है इसकी। रही स्कूलों के पास उसने मधुशालाएं खुलवा दी, एक के साथ दो। अरे भाई, एक के साथ आधी करता, खत्म कर देता तब अच्छा था। स्कूलों के साथ पास तूने मधुशालाएं खुलवा दी। बच्चे परेशान है, महिलाएं परेशान है, औरतें गुजरती हैं सामने से, उनके लिए परेशान, क्योंकि वही लोग पी के उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो केजरीवाल कर क्या रहा है यहाँ पर? केवल लूट के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो प्रत्याशी है यहाँ से जो खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? वो अरे भाई साहब, उनके बारे में तो कुछ पूछे ही मत। ऐसा है, यहाँ से दो प्रत्याशी होने वाले हैं। एक है गौरव शर्मा और दूसरे हैं वो श्रीधर जी। उनमें आपस में लड़ाई है। वो एक गौरव शर्मा को टिकट मिल गया, मुझे मालूम है वो मिल गया है। लेकिन श्रीधर भी कहते कि यदि है तो मैं भी लड़ूंगा टिकट। मैं भी लड़ूंगा टिकट। मुझे इलेक्शन लड़ना है, मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। दो लोग लड़े, बिल्कुल आपस में दोनों में लड़ाई है। तो यहाँ कुछ है ही नहीं, आपका कुछ नहीं है। जैसे 100% भाजपा आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से पीएम न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तस्वीरें इतनी खास हैं जो दिखाना बनता है। गोंडा विधानसभा में, दिल्ली में चल रहे विधानसभा चुनावों को लेकर गोंडा विधानसभा में अजय मावर जी को लेकर किस तरह की सोच है लोगों की, एक बार जान लेते हैं। एक महिला हमारे साथ जुड़ गई है। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं अनुराधा त्यागी, यमुना विहार C6 में निवासी स्थान है मेरा जी। और अजय मावर जी जब भी चुनाव हुए थे पिछली बार, जब ही दंगे हो गए थे दिल्ली में, रात में पूरी रात सबके साथ रहे थे। ये सब बहुत अच्छा साथ दिया था और सभी काम में ठीक है इनका। हाँ, वैसे भी आने वाले चुनावों में जो 28,000 वोटों से लगभग जो लमसम जीत हुई थी, क्या उससे भी ऊपर जीत? हाँ जी, इस बार उम्मीद है कि इससे भी ज्यादा होगी। अच्छा, अजय मावर जी को लेके क्या विचार है मन में कि किस तरह के इंसान है और क्या काम कर सकते हैं आपके क्षेत्र में? ऐसे कौन से काम है जो उन्होंने किए हैं? हाँ, आगे उम्मीद है कि और भी अच्छा काम करेंगे, लेकिन काम इन्होंने सारे अच्छे करे हैं। ये नहीं है कि एक पार्टी को ही ज्यादा दिया है। अगर कोई मोमडन भी आ जाता है उसे भी रेस्पेक्ट देते हैं और काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी। एक महिला और जुड़ गई। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम सरोज रावत है। मैं ब्रह्मपुरी। सरोज रावत, ब्रह्मपुरी की आप? ब्रह्मपुरी में हूँ। जी। तो अजय मावर जी का किस तरह से समर्थन करते हैं आप? आने वाले चुनावों में, विधानसभाओं में क्या रहेगी रणनीति? अजय मावर जी को किस तरह का समर्थन रहेगा? हमारी तरफ से तो पूरी वोट ही इन्हीं के लिए है और ये हमारे हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। अभी बीच में हो गए 7-8 महीने, एक बच्चे का मर्डर भी हो गया था हमारी गली में। फिर भी मावर जी आए, उनके सुख दुख में खड़े हुए। सांसद जी भी आए थे, कुछ मदद भी करी उनकी पैसों से। हमारी तरफ से कोई ऐसी वो नहीं है। हर मुस्लिम परिवार भी ठीक है और वैसे अजय मावर जी को लेकर मन में जो विचार है कि टिकट मिल रहा है, उनको तैयारी चल रही है? हाँ, मिले, कंफर्म है लगभग? टिकट कंफर्म है, तैयारी पूरी है और हमारी तरफ से तो पक्का है ही है, समर्थन है। एक महिला और जुड़ गई है, क्योंकि महिलाओं की बात आती है तो खास तौर पे बातचीत बन जाती है कि महिलाओं से पूछा जाए कि भाई अजय मावर जी को लेके क्या विचार है, खास तौर पे गोंडा विधानसभा में, क्योंकि परचम लहराया था उन्होंने। पिछली बार भी 28,000 लमसम वोटों से जीते थे। आगे किस तरह की उम्मीद है? आगे तो देखिए, उम्मीद तो बहुत है और यहाँ पर तो सभी लोग बीजेपी के ही हैं और आगे भी रहेंगे और जागरूक हो रहे हैं सभी लोग। घर घर में हम लोग भी जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं
और जो हमारे विधायक जी हमको कार्य सौंप रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं। ऐसी क्या बात आम आदमी पार्टी कहीं नजर आ रही है इस गोंडा में या आम आदमी पार्टी भी आ रही है, ऐसी बात नहीं है, आ रही है, लेकिन वही है कि सबसे ज्यादा तो हमारे बीजेपी वाले के ही हैं। उम्मीद है, बहुत ज्यादा विश्वास है, क्योंकि हमारे विधायक जी भी काम हर जगह कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, छोटी छोटी काम भी कर रहे हैं, हर घर में जाकर के सभी चीज भी कर रहे हैं, पूरी तैयारियां कर रहे हैं वो भी, और छोटा छोटा मीटिंग भी जहाँ भी बुलावा आता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप आम आदमी पार्टी को लेके क्या कहते हैं? दिल्ली में जिस तरह के शराब के साथ एक बोतल, कहना नहीं चाहिए, इन्होंने तो हर घर को बर्बाद करके रख दिया। एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री दे दी, लेडीज को लिए पिंक निकाल दी, कितने घर बर्बाद हो गए। लोग बार अपने घरों में जाकर के भी बच्चों का खर्चा तो उठाने की बहुत दूर की बात, उनके जेवर गहने ले गए। किराए पे बच्चे जो रह रहे हैं वो भी इधर उधर जाके, यहाँ तक कि महावर जी के ऑफिस जाके राशन के लिए, इस चीज के लिए हमारे महावर जी ने बहुत। गोंडा में है आम आदमी पार्टी का, कुछ लगता है आपको? वैसे तो वोट जीतनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से बहुत गरीब घर टूट चुके हैं। चलिए, आप क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर? वो तो बिल्कुल बेकार है, उसने तो पानी इतना गंदा पिलाया इस बार दिवाली पे। इस बार ऐसा हुआ है कि कभी मतलब घर की कोने कोने रह गए थे, सफाई नहीं हुई। केजरीवाल तो कहते हैं हम बहुत पानी पिला रहे हैं। वो तो खुद खांसी लेकर आया था, अब खुद ठीक है, हमें खांसी कर दी अब, सच में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, पीएम न्यूज पे एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर अब घमासान युद्ध तैयार हो चुका है, लेकिन ऐसे में गोंडा विधानसभा क्षेत्र से प्रेजेंट में अभी क्षेत्रीय विधायक अजय मावर जी से हमारी खास मुलाकात हो रही है। अजय मावर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी। चलिए, किस तरह की तैयारी चल रही है गोंडा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को लेकर, क्योंकि फिर बताया जा रहा है कि अजय मावर जी का टिकट क्लियर है, आने वाले समय में फिर से तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक यहाँ रही है जी, और अभी अरविंद केजरीवाल की सरकार जी, वो दिल्ली से उसकी विदाई का वक्त आ गया है। पक्का विदाई पक्का है। और वो कुछ भी ड्रामे करें, अब नए नए सगुफे लाएं, जी, जो आदमी 10 साल 11 साल से सत्ता में हो जी, वो अभी कहता है कि मैं बुजुर्गों की ये कर दूंगा, महिलाओं का कर दूंगा। पहले कहाँ गए थे, क्यों नहीं किया? और लोगों ने उनकी बातों पर भरोसा करना बंद कर दिया है, क्योंकि चाहे यमुना सफाई हो, हवा सफाई हो, सीवर सफाई हो, पानी साफ देना हो, यहाँ तक कि पंजाब में भी उन्होंने 2.5 साल पहले चुनाव के दौरान रजिस्ट्रेशन करा के महिलाओं को कहा हम 1000 रुपये महीना देंगे। जी, 2.5 साल में दे नहीं पाए, खजाने की चिंता। और यहाँ पर भी कहते देंगे, और दूसरी तरफ आतिशी जो मुख्यमंत्री अभी केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए चाहिए दिल्ली चलाने के लिए, तो दोहरा मापदंड तो खुद ही दिखाते हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल का जो शराब घोटाले का मामला है वो बहुत ज्यादा तेजी पकड़ रहा है इस चुनाव में? खासतौर पर महिलाएं जो है बहुत नाराज है क्षेत्र में। लोगों से हमने बात करी, महिलाओं से बात करी, एक बोतल के साथ एक बोतल, दूध के साथ दूध देते तो बात समझ में आती, बोतल का क्या मतलब था? देखिए, महिलाएं भी नाराज हैं और आम नागरिक भी नाराज हैं। दिल्ली को जो देना था वो उन्होंने दिया नहीं। जी, जैसा मैंने अभी कहा, हवा साफ, पानी साफ, है ना, यमुना साफ, ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने दिल्ली को दिया दम घोटू सांसें, जी, गंदा पानी, जी, टैंकर माफियाओं का राज, जी, और प्रदूषित यमुना, झूठे वायदे। जी, अब तो 2-2 राज्यों की सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं। जी, जी, तब तो सिक्योरिटी के लिए कहते थे कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। जी, तो अपने किसी भी वादे पे खरे नहीं उतरे। लड़ना, झगड़ना, ब्लेम गेम करना, दूसरों पर ठिकरा फोड़ना इनकी आदत बन गई है। अगले 5 साल भी क्या दिल्ली यही चाहेगी? 10 साल दिल्ली के बर्बाद हो गए, अगले 5 साल दिल्ली चाहेगी मोदी जी के साथ अन्य राज्यों की तरह डबल इंजन की सरकार बनाकर दिल्ली का सर्वांगीण विकास, सुंदर दिल्ली बनाना, साफ दिल्ली बनाना, बेहतरीन दिल्ली बनाना, जो दिल्ली काफी पीछे छूट गई है। पिछली बार जब चुनाव लड़ा था 28,000 लमसम वोटों से आपने जीत करी थी। इस बार आंकड़ा क्या कह रहा है? कुछ अलग नजर आएगा, कुछ अलग अजय मावर जी की जीत नजर आएगी? पिछली बार से भी 10,000 से कम ज्यादा बड़ी लीड होगी। 10,000 से? हाँ जी। आपके सामने जो आम आदमी पार्टी प्रत्याशी है उनको लेकर क्या विचारधारा है, किस तरह की सोच है? क्या लगता है वो आपके सामने खड़े हो पाएंगे, क्या चुनाव लड़ पाएंगे, या वो चीज नजर आएगी? क्योंकि अजय मावर जी का एक अलग ही नजर आ रहा है यहाँ पे इस समय, जनता बहुत खुश है।
खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लेकर, अजय मावर जी को लेकर जनता में बिल्कुल खुशी है कि हाँ हमारे अजय मावर जी विधायक। देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां किसी पर नहीं करता जी मेरा तो बड़ा साफ कहना है जी कि जब कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना था नारों का, जी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा है, जी जवाहरलाल नेहरू सिटी में जब नारे लगाने वाला वो सरगना को जब दोनों पार्टी ने मिलकर उतारा जी तो यहाँ की जनता ने उसको मारा थप्पड़। जी हाँ, क्या बिल्कुल, मारा? बिल्कुल, बिल्कुल, थप्पड़। जी अब इसी विधानसभा में। मैं ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा, जी जी मैं तो अभी वोटों की थप्पड़ की बात कर रहा जी हूँ। जी जी लेकिन उसको कंधे पे लेके घूम कौन रहा था? यही प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का। जी तो जनता भूली नहीं है जी और आपके मन में भी डर है। क्यों डर है? जी डर है इसलिए आपने डिलीट मार दिया फेसबुक और ट्विटर पर कन्हैया के साथ सारी फोटो को उस समय की। जी तो पाप क्या डिलीट होता है? नहीं, पाप डिलीट नहीं। पाप डिलीट नहीं होता, पाप की सजा ही मिलती है जी। और गोंडा की जनता सजा देने के लिए तैयार बैठी है। आम आदमी पार्टी अभी अभी जी एक बात पूरी कर जी लो जी बस। करिए करिए। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को ध्यान से देख रही है गोंडा विधानसभा की जनता। जी आप यहाँ धर्म का ढोंग और स्वांग करते हैं। जी अगर आम आदमी पार्टी सचमुच में सनातनियों को समझती है जी तो संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के साथ क्यों नहीं है? कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक कर क्यों बैठी हुई है? तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आप एक तरफ कुछ रूप दिखाओ, मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं चलेगा। सीधा सीधा अगर जो पार्टी, जो दल जी और जो नेता कट्टरपंथियों के आगे संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून में घुटने टेक दिए हैं, जी गोंडा की जनता उनका बहिष्कार करेगी। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल मेरे अंदर नहीं है, जनता आपसे ये सवाल कर रही है। वो कहते हैं कि आप श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं, तो श्री राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जरा वो टिप्पणी थोड़ा खुल के बताइएगा। श्री राम के बारे में क्या कहें? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। नहीं, आम आदमी पार्टी कहती है उनके नाम पे वोट लेते हैं। तो हम राम का काज करते हैं, राम भक्तों की टोली है, जी। तो राम के नाम पे वोट लेते हैं, क्या दिक्कत है उन्हें? जी उन्हें दिक्कत है, इसी अभी- चीज से दिक्कत है। नहीं तो उनकी दिक्कत का मुझे कोई लेना देना नहीं है। जी। हम उनकी नानी कहती थी ना जी कि राम वहां नहीं बसेंगे, राम तो वहां बस रहे हैं, जी बिल्कुल। नव्य मंदिर में विराज रहे हैं। जी बिल्कुल। तो पेट में दर्द तो उनके था, उनसे पूछना चाहिए। जी और भारतीय जनता पार्टी उसके सिपाही हनुमान जी की इस बात को याद रखे, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हम जन सेवा में लगे हैं, राष्ट्र भक्तों की, राम भक्तों की टोली है। डेवलपमेंट भी स्पीड और स्किल के साथ किया है, व्यवहार लोगों के साथ मिलजुल कर सुख दुख में शामिल रहे हैं। और ये मानता हूं मैं, परिपूर्ण कुछ नहीं है, ये मानता हूं मैं कि और सुधार और अच्छा करना चाहिए। सीखते सीखते आदमी और परिपक्व होता है। लेकिन जहां तक आपने राम की बात की, राम हमारे रोम रोम में है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारी भक्ति है, राम हमारे मर्यादा हैं, राम हमारे जीवन है, तो उसको तो हम नहीं बोल अपने आप में समाहित रखेंगे। जी जी। अच्छा, एक सवाल और, ऐसा कौन सा कार्य है जो 5 सालों में चूका है और दोबारा विधायक बनने के बाद सबसे पहले उस पर करा जाएगा? कोई काम ऐसा छूट रहा है अभी जो नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं? है अभी है। अभी बहुत काम है ऐसे, दिल्ली लेवल पर भी, विधानसभा लेवल पर भी। जैसे हमने पिछली बार कहा था, तो अभी काम पूरे नहीं हुए। जाम मुक्त वजन पूरा करने के लिए फ्लाईओवर बन रहा है, मेट्रो का भी काम शुरू हो जाएगा। अभी मेरे यहाँ पर 3 तरफ से काम चल रहा है। 66 नंबर रोड जो सीलमपुर से आती है, वजीराबाद रोड और पुस्ता रोड, तीनों पे काम चल रहा है। उसके कारण थोड़ी जाम की समस्या है, तो जाम मुक्त तो बनाना है। पार्किंग की बहुत मैं लगातार डिमांड कर रहा हूँ कि ये जो हमारा यमुना विहार का डिपो है, इस पर अगर मल्टी लेवल पार्किंग बन जाए तो उसका प्रयास रहेगा। एक फायर ब्रिगेड का स्टेशन आ जाए, इसका प्रयास रहेगा। और जो अभी गलियां छूट गई हैं, जो पार्कों का जीर्णोद्धार छूट गया है, कहीं और वरिष्ठ नागरिक केंद्रों की जरूरत है, एक उत्सव पंडाल की जरूरत है, बहुत सारी चीजें दिमाग में हैं। वो हम अपने विधानसभा का घोषणा पत्र भी अलग से जारी करेंगे, उसमें हम बताएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्री अजय महावर जी, क्षेत्रीय गोंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक। कैमरामैन अनुज के साथ रोहित शर्मा, दिल्ली, PM न्यूज।